तो पुरंजन जो है अपनी पत्नी के वश में हो। जो पुरंजनी कहती वही करता मारा, बिना उसके आदेश का एक काम भी नहीं करता, पत्नी के वश में हो गया। पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे। बोले पुरंजनी जो कहती है वो पुरंजन करता है। समय बीतता गया। एक दिन की बात, एक जरा नाम की कन्या आई, बड़ा बदसूरत थी महाराज, काली कलूटी बड़ी बदसूरत थी, और वो ढूंढ रही थी कि कोई हमसे विवाह करे, परंतु कोई भी युवक उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। परेशान हो गई। एक चंडवेग नाम के गंधर्व के पास में गई, जाकर के रोने लगी कि मुझसे कोई विवाह नहीं करता। चंडवेग ने कहा, देवी जैसा आपका सूरत है आपसे तो कोई विवाह नहीं करेगा, परंतु मैं आपकी सहायता इतना कर सकता हूं कि हमारे पास 720 सैनिक हैं, 360 गोरे सैनिक हैं और 360 काली सेनानियां हैं, स्त्रियां। कुल मिलाकर कितने हो गए? 720। इनको लेकर के तुम जाओ। अब जिस युवक से जाकर के कहोगे कि विवाह करना नहीं तैयार होगा, आक्रमण कर देना। 720 सैनिक हैं, जाओ। हम इतना सहायता कर सकते हैं। जरा देवी उन सैनिकों को लेकर के चले। पुरंजन रास्ते में मिल गया। पुरंजन को देख करके जरा देवी मोहित हो गई, हम तुमसे विवाह करेंगे। पुरंजन वहां से भागा, अरे इससे विवाह करना पड़ेगा। डर के मारे पुरंजन भागा और भाग करके अपने शहर में घुस गया, और उसी महल में जाकर के अपने शहर के महल में विश्राम करने लगा। इधर जरा देवी ने क्रोध में आकर अपने सैनिकों को साथ लिया और शहर पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण कर दिया। लेकिन पुरंजन को कुछ पता ही नहीं चला। पुरंजन आराम से महल में सोया हुआ है। जरा देवी ने कब आक्रमण किया कुछ पता ही नहीं चला, और जरा देवी ने आक्रमण कर दिया। पुरंजन के पास 5 सैनिक थे, आगे 5 पीछे, 10 सैनिक जो है धीरे धीरे करके खत्म हो गए हैं, और सारे सैनिक धीरे धीरे समाप्त होने लगे, नष्ट होने लगे। कब जरा देवी महल में घुस गई, आक्रमण कर दिया और पुरंजन को अपने वश में कर लिया। पुरंजन को पता ही नहीं चला। अब पुरंजन को जब अपने वश में कर लिया, बंदी बना लिया, पुरंजन जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे हाय पुरंजनी तुम कहाँ हो, पुरंजनी मुझे बचाओ। पुरंजन ने जरा देवी से कहा, मेरी पुरंजनी मेरे बिना नहीं रहती और मैं उसके बिना नहीं रहता, मेरे बिना क्या हाल होगा उसका। हाय हाय करते करते पुरंजन ने प्राण त्याग दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि अंते यामति शामति, अंत समय में हम जिसका ध्यान करके मरते हैं अगले जन्म में वही बन जाते हैं। तो पुरंजन स्त्री का ध्यान करके मरा, अगले जन्म में वह स्त्री बन गई, और स्त्री बना तो उसका विवाह मलय ध्वज नाम के राजा के साथ में हुआ। मलय ध्वज की रानी बन करके पुरंजन जो है रहने लगा। मलय ध्वज की एक दिन मृत्यु हो गई, लोग उसे चिता पर बैठा कर जलाने लगे। अब पुरंजन जो है स्त्री रूप में रोने लगा कि हे स्वामी आपके बिन मैं कैसे रहूंगी, और पुरंजन भी उसके साथ सती होने के लिए उस चिता पर बैठ गया। अविज्ञात उधर सोच रहा है, मेरा मित्र इतने दिन से घूमने गया है और आज तक